तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि वो जो ठंडी ठंडी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम बड़े मज़े से पीते हैं ना, उनका हमारे शरीर के अंदर असल सफ़र कैसा होता है, उसके पीछे की छिपी हुई केमिस्ट्री क्या है, हर एक घूंट के साथ शरीर के अंदर असल में क्या जा रहा है, इसे डीकोड करेंगे। और हाँ, इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सर्दियों में खुद को नेचुरली फिट और हेल्दी रखने के कुछ बहुत ही कमाल के और प्रैक्टिकल तरीकों पर भी बात करेंगे। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। सिनेमा हॉल में एक बढ़िया सी फिल्म चल रही है, हाथ में पॉपकॉर्न का टब है, या मान लीजिए दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी हो रही है। इन सब के साथ सबसे पहली चीज क्या ऑर्डर की जाती है? बिल्कुल सही सोचा, एक एकदम चिल्ड झाग वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक। लेकिन क्या कभी रुककर यह सोचा गया है कि उस टेस्टी मील के साथ असल में शरीर के अंदर क्या डाला जा रहा है? ये एक ऐसी आरामदायक सी आदत बन चुकी है ना, जिस पर आज गहराई से सवाल उठाना बहुत जरूरी है। 82.8 ग्राम यानी लगभग 83 ग्राम। ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक एक बहुत ही पॉपुलर ऑरेंज सोडा की सिर्फ 600 मिलीलीटर की सिंगल बॉटल में इतनी ज्यादा एडेड शुगर यानी चीनी होती है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये एक ग्लास के आधे हिस्से को पूरी तरह से सिर्फ चीनी से भर देने के बराबर है। जरा सोचिए, क्या कोई भी इंसान इतनी सारी चीनी एक बार में ऐसे ही खा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ एडेड शुगर और नेचुरल शुगर के बीच का जो भारी अंतर है, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होती है हमारी नेचुरल चीनी, जैसे फलों में मिलने वाला फ्रुक्टोज या दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज। ये जरूरी पोषक तत्वों से एकदम भरपूर होती है और शरीर को काम करने की ताकत देती है। और दूसरी तरफ है ये एडेड शुगर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भर भर कर डाली जाती है। सच कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ हानिकारक खाली कैलोरीज हैं। शरीर को इनकी 0% जरूरत होती है। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए किसी भी तरह की एडेड शुगर की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की पहली घूंट गले से नीचे उतरने से लेकर अगले 1 घंटे तक शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, वो लिटरली किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर 10 चम्मच जितनी चीनी सीधे हमारे सिस्टम में घुस जाती है। 20 मिनट होते ही ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करता है, शरीर में भारी मात्रा में इंसुलिन आता है और शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को फैट यानी चर्बी में तब्दील करना शुरू कर देता है। 40 मिनट्स पर कैफीन अपना पूरा असर दिखाता है और डोपामीन रिलीज होता है, और 60 मिनट्स होते होते शरीर के जरूरी मिनरल्स कम होने लगते हैं और भयंकर डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, अगर 10 चम्मच चीनी एक साथ शरीर में जा रही है तो तुरंत उल्टी क्यों नहीं आती? हमारा शरीर इस बड़े खतरे को अलार्म करके बाहर क्यों नहीं फेंकता? तो इसका असली कारण है फॉस्फोरिक एसिड। ये एसिड ड्रिंक में मौजूद इतनी ज्यादा मिठास को पूरी तरह से दबा देता है। एक तरह से ये शरीर को चकमा दे देता है ताकि वो इसे बिना उल्टी किए अंदर रख सके। और फिर 20 मिनट के मार्क तक लिवर अपना काम शुरू कर देता है और इस भयंकर शुगर स्पाइक को तुरंत फैट में बदलने में जुट जाता है। 40 मिनट के मार्क पर जो चीज होती है, वो सच में हैरान करने वाली है। इस स्टेज पर ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और ये बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया ट्रिगर करता है जैसे कि कोई सिगरेट पी रहा हो। जी हाँ, इस वक्त तक कैफीन शरीर में पूरी तरह से घुल चुका होता है। ये आंतों की पुतलियों को फैला देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और ब्रेन में डोपामाइन केमिकल का सैलाब ला देता है, जिससे एक झूठी खुशी का एहसास होता है। देखा जाए तो ये एक पूरा न्यूरोलॉजिकल चक्र है जो इंसान को इस ड्रिंक का पक्का आदी बना देता है। और फिर आता है ठीक 60 मिनट वाला खतरनाक क्रैश। आंतों के निचले हिस्से में मौजूद वही फॉस्फोरिक एसिड अब शरीर के कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे बहुत ही जरूरी खनिजों के साथ चिपक जाता है। इसके साथ ही कैफीन के प्रभाव की वजह से बार बार यूरिन आता है। नतीजा, ये सारे जरूरी मिनरल्स शरीर से बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं। शरीर के सेल्स बुरी तरह से डिहाइड्रेट होने लगते हैं, यानी पानी की गंभीर कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इतनी तबाही के बाद भी शरीर केमिकली एक और मीठी ड्रिंक की मांग करने लगता है। बस एक अंतहीन लूप शुरू हो जाता है। चलिए अब जरा इन ड्रिंक्स में मौजूद कुछ खास केमिकल्स और उनके क्लिनिकली डॉक्यूमेंटेड प्रभावों की पूरी लिस्ट पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। सबसे पहले E338 यानी फॉस्फोरिक एसिड, जो सीधे तौर पर दांतों के क्षरण और शरीर से मिनरल्स की कमी के लिए जाना जाता है। फिर आता है E110, जिसे सनसेट येलो भी कहते हैं। ये ज्यादातर ऑरेंज ड्रिंक्स में होता है और क्लिनिकली बच्चों में हाइपर एक्टिविटी से जुड़ा पाया गया है। और आखिर में E211 यानी सोडियम बेंजोएट। ये एक प्रिजर्वेटिव है जो विटामिन सी के संपर्क में आते ही बेंजीन नाम की एक बेहद खतरनाक गैस बना सकता है। अगर हम दुनिया भर के अलग अलग नियमों को देखें तो एक बहुत ही साफ और हैरान करने वाली तुलना सामने आती है। सोर्सेस स्पष्ट करते हैं कि यूरोपीय यूनियन जैसे क्षेत्रों में बहुत ही सख्त नियम लागू हैं। वहां कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वो एक स्पष्ट वार्निंग लेबल लगाएं जिसमें लिखा हो कि E110 जैसे कृत्रिम रंग बच्चों की एक्टिविटी और उनके ध्यान पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अन्य कई न्याय क्षेत्रों में बिना किसी खास चेतावनी के इन सिंथेटिक रंगों को धड़ल्ले से इस्तेमाल करने की पूरी छूट है।
सोर्सेज निष्पक्ष रूप से इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि कॉर्पोरेट लॉबिंग अक्सर कई देशों में ऐसे जरूरी नियमों को बनने से रोक देती है। डार्क सोडा के बारे में बात करें तो आइए एक और काफी विवादास्पद केमिकल को समझते हैं। इसका नाम है 4-मेथिल इमिडाज़ोल, शॉर्ट में 4MI। होता क्या है कि डार्क सोडा को उसका वो खास ब्राउन रंग देने के लिए चीनी को अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ भारी तापमान पर गर्म किया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान ये 4MI एक केमिकल बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर इस केमिकल को स्पष्ट रूप से कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाले तत्व के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब जरा मानव शरीर से बाहर निकलते हैं और सीधे पर्यावरण की बात करते हैं। 35 लीटर्स, जी हां 35 लीटर। हमारे सोर्स का डेटा ये चौंकाने वाली बात बताता है कि सिर्फ 500 मिलीलीटर की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाने के लिए 35 लीटर साफ पानी खर्च कर दिया जाता है। मतलब सोचकर देखिए, जिस ड्रिंक का शरीर के लिए पोषण मूल्य बिल्कुल शून्य है, उसे बनाने के लिए हम पानी की इतनी बड़ी और भारी कीमत चुका रहे हैं। इन ड्रिंक्स की शारीरिक कीमत के जो असली आंकड़े हैं वो तो और भी ज्यादा खौफनाक हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का डेटा साफ दिखाता है कि इन मीठी ड्रिंक्स के ज्यादा सेवन से पूरी दुनिया में हर साल कितनी मौतें हो रही हैं। डायबिटीज से लगभग 1,33,000 मौतें, दिल की बीमारियों से 44,000 और कैंसर से 6,000 मौतें सिर्फ इन्हीं ड्रिंक से जुड़ी पाई गई हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बात अब सिर्फ बढ़ते वजन की नहीं रही, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का स्वास्थ्य संकट बन चुका है। सेक्शन 14 द वेलनेस पिवट विंटर बॉडी केयर। खैर, प्रोसेस्ड ड्रिंक से हटकर अब जरा प्राकृतिक उपायों पर आते हैं। सर्दियों में एड़ियां फटना एक बहुत ही आम सी समस्या है, राइट? लेकिन इसके पीछे की सटीक बायोलॉजी क्या है? असल में सर्दियों की सर्द हवा में नमी बिल्कुल नहीं होती और हमारे शरीर में एड़ियों की त्वचा इकलौती ऐसी जगह है जहां सिबेशियस ग्लैंड्स यानी वो ग्रंथियां जो प्राकृतिक तेल बनाती हैं वो लगभग शून्य के बराबर होती हैं। तो होता यह है कि जब बाहर हवा में नमी नहीं होती और शरीर वहां तेल नहीं बना पाता तो एड़ियों की त्वचा एकदम रूखी हो जाती है और तेजी से फटने लगती है। तो सवाल यह है कि इसका नेचुरल और पक्का समाधान क्या है? डॉक्टर अंबिका एड़ियां ठीक करने का एक बहुत ही सटीक स्टेप बाय स्टेप नाइट रूटीन बताती हैं। पहला कदम, अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक हल्के गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। दूसरा कदम, एक प्यूमिस स्टोन या फुट स्क्रबर लें और एड़ियों को बिल्कुल हल्के हाथों से रगड़ें ताकि डेड स्किन आसानी से निकल जाए। तीसरा कदम, कोई अच्छी यूरिया बेस्ड क्रीम या फिर नारियल तेल जैसा कोई प्राकृतिक मॉइस्चराइजर वहां लगाएं। और चौथा, जो सबसे अहम कदम है, उस नमी को लॉक करने के लिए रात भर मोजे पहनकर सोएं। बस, ये रूटीन बेहद सरल है और कमाल का असर दिखाता है। सर्दियों के लिए एक और बेहद शानदार हेल्थ टिप सीधा हमारे खान पान से जुड़ी है। उन खाली कैलोरीज वाली मीठी ड्रिंक्स की जगह गुड़ का सेवन करना एक बेहद शक्तिशाली और 100% प्राकृतिक विकल्प है। गुड़ में भरपूर आयरन होता है जो शरीर को अंदर से गर्मी देता है और ब्लड फ्लो को सुधारता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को बेअसर करके हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिससे सर्दियों वाली कब्ज दूर रहती है, तुरंत एनर्जी मिलती है और सबसे खास बात, ये शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है जिससे सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलता है ना? कमाल की चीज। चलिए, अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जो हमने बिल्कुल शुरुआत में उठाया था। अगर हम अपने टेस्टी मील के साथ सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएं तो आखिर पिएं क्या? तो इसका सबसे सीधा, सरल और परफेक्ट जवाब है पानी। जी हां, सादा पानी ही इन तमाम ड्रिंक्स का सबसे बेहतरीन और अंतिम विकल्प है। और सबसे अच्छी खबर क्या है पता है? सोर्सेज के मुताबिक अगर लगातार सादा पानी पीने की आदत डाल ली जाए तो हमारे टेस्ट बर्ड्स कुछ ही हफ्तों में कम चीनी वाले स्वाद के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। हमारा शरीर उस भारी और नकली मिठास को पूरी तरह से भूलना सीख जाता है। तो अंत में सोचने वाली बात बस इतनी सी है, एक ऐसा केमिकल कॉकटेल जिसे बॉटल में पैक करने के लिए 35 लीटर साफ पानी की बर्बादी होती है और जो पीने के तुरंत बाद शरीर के कैल्शियम और जिंक जैसे बेहद जरूरी खनिजों को पूरी तरह निचोड़ लेता है। क्या सिर्फ कुछ पलों की उस झाग और मिठास के लिए शरीर की इतनी बड़ी और स्थायी कीमत चुकाना वाकई में समझदारी है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। और ऐसी ही हेल्दी और ब्यूटी से जुड़ी शानदार टिप्स पाने के लिए हमारे हेल्दी एंड ब्यूटी डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।